हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 10th से लेकर के 16th ऑफ अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे बनने वाली है इसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Fool, 5 of Cups, 5 of Sword, 7 of Sword, oh my god क्या क्या हो रहा है ये, and 3 of Wands, Queen of Sword, कुछ तो गड़बड़ है भाई, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, and the Sun। बॉटम ऑफ द डेक इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो पहले मैं साइन बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के अलावा सारे साइन मौजूद दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ। हालांकि टॉरस की ये रीडिंग है लेकिन हाँ हो सकता है आगे आ जाए। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर लियो दिखाई दे रहा है, लिब्रा दिखाई दे रहा है, जेमिनाई है, एरीज है। ओके बस। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, दैट मीन्स कि कोई पर्सन है जो बहुत ही मेच्योर है। आपके जो पर्सन है वो बहुत ही मेच्योर हैं और वो कई बार ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो कि आपके गले से नहीं उतरती हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि बस आप अपने आप को रोकते हैं कि कुछ बोलने से, ओके, बट आप फिर भी रुक जाते हैं बिकॉज आप अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते, ऐसा होता है। ओके सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो फ्लर्टिशियस एनर्जी के हैं, काफ़ी और लोगों से भी बातें करते हैं और लोगों को भी इन्होंने मैसेजेस किए हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आपके साथ कमिटमेंट में है। तो यस ये चीज़ है, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, ऑब्वियस है। और ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये इस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हैंगमैन एनर्जी है। हैंगमैन एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अभी ये जो टाइम मिला है ये आपके सोचना समझने के लिए है, और मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपको इस टाइम का सदुपयोग करना चाहिए। आपने इस टाइम का उपयोग इस चीज़ को लेकर के करें कि आपको क्या इस रिलेशनशिप की सच में ज़रूरत है भी या नहीं, और इसको नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें। और क्या आप इस रिलेशनशिप के साथ आगे चला सकते हैं। अगर आप फ्यूचर देख रहे हैं इस पर्सन के साथ तो क्या ये फ्यूचर सच में सही रहेगा आपके लिए, ये चीज़ आपको देखनी है। हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप ये डिसाइड करें कि मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, और आप इस रिलेशनशिप से कट ऑफ कर सकते हैं, आप इस रिलेशनशिप से ब्रेकअप कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो या फिर एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, कोई भी हो सकता है, इनमें से आप डील कर रहे हो किसी से। ओके सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक नई शुरुआत भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज आप एक साइकिल भी एंड हो सकता है कर रहे हो इस रिलेशनशिप का, और आप इस पर्सन को 2 वर्ड में बता सकते हैं कि मुझे ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं देन आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर के, और ये पर्सन अभी तक सीरियस नहीं है। आप इनको सीरियस बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में कि आपको सीरियसली लें। ओके द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक साइकिल पूरा एंड हो सकता है या फिर आप पूरी तरह से ब्रेकअप भी कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 2 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस नो डाउट आप इस पर्सन से प्यार करते हैं और ये एक ट्रू लव कनेक्शन है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है हालांकि ये भी आपसे प्यार करते हैं, बट द थिंग इज़ कुछ
मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, कुछ एक सोचने का नज़रिया भी है, वो भी थोड़ा डिफरेंट दिखाई दे रहा है मुझे, जिनकी वजह से आपकी जो लाइफ है बहुत एंटेंगल्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा उलझ गई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप से। हालांकि इसको जब नए पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें कैसी हैं, ओके। और अगर ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं तो उन्हें ये हरकतें अपनी छोड़नी होंगी जो ये अभी तक करते आए हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ तो आप इसको क्लियर करने वाले हैं इस बार। एंड एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नई शुरुआत के लिए भी आप तैयार रहिए, नई शुरुआत आपकी हो सकती है इस पर्सन के साथ, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल से एक सॉलिड बिगिनिंग है, सॉलिड तरीके से ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं जो कि शायद इन्होंने पहले कभी नहीं दिया होगा, ओके। सो लेट्स सी जो पहला कार्ड है वो क्या कहता है। यहाँ पर द फूल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। द फूल एनर्जी दैट मीन्स एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है आपकी, एंड आप यहाँ पर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, ओके। आप इस पर्सन पे भरोसा कर चुके हैं पहले भी और अभी भी आप इस पर्सन पे भरोसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि देयर इज़ समथिंग कि जिसकी वजह से आपको शायद इसके लिए बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, और कोई पर्सन है जो आपका दोस्त है शायद, एंड वो आपको रोक भी रहे हैं, बार बार रोक रहे हैं कि डोंट डू दैट, बट यू आर स्टिल डूइंग इट, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप्स। देखिए, आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, और डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी बड़े लेवल की हो सकती है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि 3 ऑफ कप्स भी है और 2 ऑफ कप्स भी है। दैट मीन्स ट्रू लव तो नो डाउट मैंने बताया जैसे कि आप दोनों के बीच में है, लेकिन ये पर्सन का जो नेचर है वो है फ्लर्टिशियस नेचर, और ये कई बार अपनी हदें पार कर जाते हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ऑलरेडी जिसके बारे में आपको पता लगने वाला है, और उसके बाद से आपका दिल टूट जाएगा, ओके। सो 5 ऑफ कप्स, यस, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मौजूद है। 5 ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो सकती है, किस चीज़ को लेकर के, ईगो को लेकर के, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आप जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं इस पर्सन को लेकर के, और ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके बाद शायद आप दोनों की बातें बंद हो सकती हैं, आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन एक्चुअली में आपको धोखा दे रहे थे, एंड 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन की सारी असलियतें पता चल जाएंगी आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। एंड आप अल्टीमेटली अपना गुस्सा जो है इस पर्सन पे निकालने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अल्टीमेटली आपको जब ये चीज़ पता चलेगी तो नो डाउट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं, और धोखेबाजी का जैसे जैसे पता चलेगा आपको वैसे से ही आपको बहुत दुख भी पहुंचेगा खुद में, एंड ऑब्वियस है ये चीज़ तो होनी ही है। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स से आप मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब अपने बेहतर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप थोड़ा सा सेल्फिश होकर के सोच रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए आपको कई बार, क्योंकि आपने हमेशा इस पर्सन को साथ लेकर के ही सोचा है, लेकिन आपको हमेशा धोखा मिला। आपने हर बार लीप ऑफ फेथ लेने की सोची, हर बार सोचा कि इस पर्सन को माफ़ करके अगेन गाड़ी शुरू की जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या मिला, यहीं पर एंड अप होते हैं आप हमेशा स्टेबिलिटी खोजते रहते हैं, और ये पर्सन दूसरे लोगों के साथ भी लव एंड रिलेशनशिप्स कायम रखने की कोशिश करता है। तो 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको चाहिए स्टेबिलिटी, तो आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब आप पीछे मुड़ कर नहीं देखना चाहते, बिकॉज अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपकी अपनी बागडोर अपने हाथ में ही रहेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, और वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस पर्सन से इसी टाइम चाहिए, और आपकी इस पर्सन से सेकंड टाइम कन्वर्सेशन होने वाली है इस बारे में इस हफ्ते, ओके। एंड मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को कुछ बहुत खरी खोटी सुना सकते हैं, या फिर बहुत तीखे क्वेश्चंस, आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिनका आंसर शायद ये पर्सन देना ना चाहे बिफोर, लेकिन आपको चाहिए। सो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ,
देर इज़ समथिंग, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ों को मैं स्किप कर चुका हूँ। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी भी है, यहाँ पर लिब्रा भी है, तो यहाँ पर मुझे लियो भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको जो चीज़ें चाहिए थी, आपको जो आज़ादी चाहिए थी, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको मिलने वाली है। एंड आपको अब इस रिलेशनशिप के बारे में बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर दिस कन्वर्सेशन, क्योंकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसके बाद से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या रहेगा आउटकम। टेम्परेंस कार्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को वापस हील करने की कोशिश करने के लिए आपके पास आ सकते हैं, और ये पर्सन डेफिनेटली पूरे जी जान लगाएंगे इसको वापस पटरी में लाने के लिए, आपके साथ वापस रिलेशनशिप में आने के लिए ये पर्सन पूरी जान लगा देंगे। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको पीछे धकेल रहे हैं। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके, सो सबके साथ अलग अलग हो सकता है, ऑब्वियस है, लेकिन हाँ अल्टीमेटली ऐसा कुछ घटेगा। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप इस पर्सन को पीछे धकेल रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि ये हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स का मैसेज। ट्रस्ट कीजिए किस पर? विजडम पर, अपनी विजडम पर ट्रस्ट कीजिए। देखिए, इमोशंस में आकर निर्णय जब लिए जाते हैं तब कई बार आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ओके, सो यहाँ पर ट्रस्ट कीजिए अपने विजडम पे, अपने दिमाग पर, अपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपने बटोरे हैं, जो नॉलेज आपने बटोरी है, जो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशंस आई हैं, उन सब चीज़ों को आप यूज़ करें, उस पर ट्रस्ट कीजिए, एंड देन यू विल सी कि हाँ आपको जो चीज़ें पता चली हैं वो कितनी सच हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।